हेलो फ्रेंड्स, हाई टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो यदि आप इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पूरे इतिहास को आपको वहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जिससे आप जल्द से जल्द कम समय में अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकें। तो चलिए वीडियो के साथ लग जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका एकदम बेस हो जाएगा स्ट्रांग और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो भारतीय प्रागइतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो जैसे आप जानते हैं कि भारतीय प्रागइतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है, और इन्होंने ही 1863 ईस्वी में तमिलनाडु में पलोरम नामक स्थान की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो आप जानते हैं कि पशुपालन के जो साक्ष्य है सर्वप्रथम आदमगढ़ से, यहाँ आजमगढ़ लिखा है तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और मध्य पाषाण काल का ये स्थान है, यहीं से पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला है। मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण जो है वहाँ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है तो आप लहुरा डे को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है ये पूरा पाषाण काल का स्थान है, नर्मदा घाटी से मिला है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह स्थल जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, वो स्थान कौन सा है? तो मेहरगढ़। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा स्थल है जहां पूरा पाषाण से लेकर जो मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी जो सभ्यता आता है वहां से भी अवशेष मिले हैं। नौदा टोली कहाँ स्थित है? तो नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि नौदा टोली कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो पूरा पाषाण काल का स्थल है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए है। वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। और बुर्जहोम कहाँ से मिला है? तो आपका नव पाषाणी काल स्थल है बुर्जहोम, यहीं से कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक हैं जॉन मार्शल महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समझाया गया, तो इसे आप समझने का प्रयास करिएगा। जो पूरा पाषाण काल था उससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो पूरा का साल में क्या क्या वहाँ पे लागू था उस समय? तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल था। पूरा पाषाण काल था, आखेटक था, वो शिकारी का काम करते थे, शिकार करते थे, और खाद्य जो संग्रह होता था उसे क्या करते थे? एक जगह इकट्ठा करते थे। और भारत में इस काल के मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त होती है, यानी पूरा पाषाण काल में शारीरिक अवशेष जो हैं कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई हैं। मानव को अग्नि का ज्ञान था, यानी कहने का तात्पर्य है कि पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन प्रयोग के लिए अनभिज्ञ थे। प्रयोग का जो उन्हें जानकारी हुआ है वो नव पाषाण काल में हुआ है। इस समय के जो मनुष्य होते थे उसे गिरिटो जनजाति के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, यानी उनका जीवन जो था उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, किसी पशुपालन नहीं था, उसमें पूर्ण रूप से जीवन शिकार पर निर्भर था। पूरा पाषाण कालीन मानव निर्मित गुफा के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? तो वही भीमबेटका से मिले हैं, मध्य प्रदेश से मिले हैं। भारत में मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण हथनौरा से मिला है, जो मध्य प्रदेश में है, और अगर ज़्यादा पूछे तो नर्मदा नदी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य पाषाण काल से यहाँ संबंधित कुछ फैक्ट है, देख लीजिए। इस काल के जो औजार होते थे छोटे होते थे। क्या होते थे? छोटे होते थे। और मानव अस्थिपंजर के सर्वप्रथम अवशेष इसी काल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव अस्थिपंजर जो है सर्वप्रथम अवशेष इसी काल से प्राप्त हुए हैं। और भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? बागौर है और भीलवाड़ा है। तो कोठारी नदी के तट पर ये स्थित है, भीलवाड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रथम पालतू क्या था?
प्रथम पालतू पशु जो था कुत्ता था, और इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। अगर आदमगढ़ ऑप्शन में ना हो तो होशंगाबाद को भी आप लगा सकते हैं, यानी आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवपषाण काल आ गया। इस युग की प्राचीनतम बस्ती कौन सी है? तो नवपषाण काल का जो प्राचीनतम बस्ती है वो बलूचिस्तान प्रांत स्थित मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़। नवपषाण काल का में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, और यहीं से गेहूं और जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिहार स्थित नवपषाण कालीन स्थल जहाँ हड्डी के उपकरण पाए गए हैं वो कहाँ है? तो चिरांद है, जहाँ से हिरण के सिंग से निर्मित कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह नवपषाण कालीन स्थल जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है तो कोल्डियावा से, जो बेलन नदी की घाटी पे स्थित है, जो इलाहाबाद में है। नवपषाण कालीन स्थल है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोल्डियावा। पहिए एवं कृषि का आविष्कार, इससे तो आपको पता होगा, नवपषाण काल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। और कौन सा? कुल्हाड़ी के रूप में। देखिए, तांबे की कुल्हाड़ी का भी प्रयोग इसी से किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मानव द्वारा तांबे की प्रयोग का प्रमाण के रूप में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त होता है? तो अत्रियम पक्कम से होता है, जो तमिलनाडु के मद्रास में है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ठीक है, ये चलते हैं। भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना किस काल में हुआ था? तो भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना ताम्रपसार युग में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कुछ सभ्यताएं दी हैं, किससे संबंधित है आप देख लीजिए। मोसापोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी पे स्थित है। मिस्र की सभ्यता तो आप जानते ही होंगे, नील नदी पे स्थित है। उत्तरी चीन की सभ्यता क्या है? हुआओ नदी पे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता आपको पता ही है, सिंधु नदी पे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्रामीण संस्कृति होने के बावजूद जोड़वे संस्कृत की वह बस्ती जिसमें नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, वो स्थान कहाँ है? तो दाइमाबाद है और इनाम गांव है। ठीक है, देखिए एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन फिर भी जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत दाइमाबाद है और इनाम गांव है, वहाँ पे क्या है? नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। मेगालिथ का तात्पर्य क्या है? तो मेगालिथ का तात्पर्य है कि बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बने कब्र या स्मारक, इसका तात्पर्य होता है। भारत में सर्वप्रथम शहरी सभ्यता की स्थापना कब हुई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हुई थी, C14 कार्बन के तहत। इसका शासनकाल क्या था आपको पता ही होगा। शासनकाल मतलब समय काल क्या था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मृदभांड संस्कृतियों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? तो बर्तनों की विशिष्टता दर्शाने वाले तत्व जैसे रंग, चित्र, चमक आदि के आधार पर मृदभांड संस्कृतियों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारत में लौह युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है, और इसका प्रमाण सर्वप्रथम अंतर्जी खेड़ा से मिला है, जो उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे का क्या माना जाता है? लौह युग का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व के संदर्भ में, यानी हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व में, लेकिन यदि विश्व के संदर्भ में पूछता है तो लौह युग के प्रारंभ हुआ था वो 1300 ईसा पूर्व में माना जाता है। किस पुस्तक में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है? तो काठक संहिता में मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे बनाया जा रहा है, जिससे आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी हो सके, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकें। ह्यूलर के अनुसार, इनका पूरा नाम है मार्टिमर ह्यूलर के अनुसार, भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट में। इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपको भी कुछ लगे और आप भी पढ़ें और क्वेश्चन ढूंढ के कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले जौ अनाज का प्रयोग किया गया। खाद्यान्नों में कृषि की सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो नवपषाण काल में आप जानते हैं कि कृषि की व्यवस्था शुरू हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थान मिले हैं, सरायनाहार मिले हैं, दमदमा मिले हैं और एक महादहा मिला है। यहाँ से मिला है तो दमदमा से 3 नर कंकाल और 5 युगल समाधान भी मिले हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पषाण काल में हुआ था और नवपषाण काल में उसका प्रयोग का जानकारी, आग के प्रयोग की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
ज्ञानी मानव का धरती पर अवतरण कब माना जाता है? तो ज्ञानी मानव का धरती पर जो अवतरण था 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि एवं पेय का आविष्कार कब माना जाता है? तो नवपाषाण काल माना जाता है। ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती जो इनाम गांव के संबंध था वो किस संस्कृति से थी? तो जोड़वे संस्कृति से थी। ये लास्ट पेज है आज का। यहाँ देख लीजिए कुछ संबंधित संस्कृत है और से कुछ संबंधित बर्तन है, तो उसके बारे में आप बताएगा, तो इसे आप लोग देख लीजिए। मालवा, मालवा क्या है? तो मालवा से जो बर्तन मिले हैं और अधिकतर काला रहता था, नहीं तो लाल रहता था। जोखे संस्कृत का है, तो जोखे संस्कृत से लाल मिलता है। बुरझोम से क्या मिलता है? तो धूसर मिलता है। दक्षिण नवपाषाण काल से जो मिलता है तो चमकीला धूसर था, और पूर्वी नवपाषाण काल से जो मिलता था भूरा लाल मिलता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का आधार क्या था? तो शिकार था। पूर्व पाषाण काल में जो मानव की जीविका का आधार था वो शिकार था। ठीक है। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई है? तो नवपाषाण काल में आई है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिया से हुआ। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, और दबाने के बाद वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। और क्या करिए, इस वीडियो का इंतजार करिए, आपको ऐसे ही पूरे इतिहास का रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे आप कम समय में अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।